दोस्तों, करवा चौथ 2022 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए। ज्योतिष के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का सही समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागन महिला करती है एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खास कर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़ें। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती है। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुनरी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं आपके पति पर कोई कष्ट ना आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय माता पार्वती। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण करें। जय माता दी। माँ के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। एक सुहागन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसा कि शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ, आपकी शादी की चुनरी, जो कि बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज भी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नए वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कभी भी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल चुनरी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हों, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और इस जोड़े को मंत्रों और देवताओं व माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाकर नए लाल चुनरी, लाल कपड़े पहन सकती हैं, या अगर आपके पास कोई लाल वस्त्र है तो उसे भी आप पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं है। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर खाने में इन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं, करवा चौथ पर भोजन में कुछ भी बना लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। दोस्तों, आपको बता दें कि करवा चौथ पर खाने का भी बहुत महत्व माना जाता है। भोजन में क्या है क्या नहीं है, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। ये सब बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, और क्या डालें खाने में और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि मौकों पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। लहसुन प्याज को मांस की श्रेणी में रखा जाता है। खास करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन करना भी कठोर पाप के बराबर माना जाता है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। वहीं करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजाकर उपहार के साथ सास या ननद को दें। ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों, भूल कर भी करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। माता पार्वती हो जाती है क्रोधित। साथ ही साथ पति पर आते हैं सबसे भारी संकट और करवा चौथ का व्रत भी संपूर्ण नहीं होता। दोस्तों, माता पार्वती बड़ी ही प्यारी है। वो अपने भक्तों के हमेशा साथ रहती है, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए माता पार्वती तेरी सदा जय हो। माँ के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जय माँ पार्वती। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसीलिए माँ को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्य का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं, तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर की डिबिया अगर आपके हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, माँ बचाती है संकटों से। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय माता दी।